नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का कांग्रेस भवन में प्रदर्शन। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को किया संबोधित। हरचंद सिंह बरसट ने सभी को 5-5 पौधे लगाने और संभालने के लिए किया प्रेरित। संसद के मॉनसून सत्र में पीएम मोदी पवार की मुलाकात। अखिलेश यादव का बड़ा हमला, पेपर लीक में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं। मिशन 2027 यूपी की 403 विधानसभाओं में भाजपा का बूथ सम्मेलन आज। पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। थलापति विजय तमिलनाडु के 8000 से ज्यादा मंदिरों में अपॉइंट करेंगे गैर वंशानुगत ट्रस्टी, मांगे गए आवेदन। बांकीपुर उपचुनाव के बीच पीके को बड़ा झटका, बीजेपी के पुराने दिग्गज ने पकड़ी घर वापसी की राह। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले हम लोगों ने 9 लाख को दी नौकरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का कांग्रेस भवन में प्रदर्शन। केंद्र और पंजाब के शिक्षा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस भवन चंडीगढ़ में देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक और दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। दौरान पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के कांग्रेस भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनके आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा से परीक्षा घोटालों पर जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक के लिए दोनों जिम्मेदार हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई गलतियों से भी छात्रों को नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं की कोई चिंता नहीं की। नेताओं ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज को कुचल रही है। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पत्रकार केवल समाचार नहीं लिखते बल्कि वर्तमान को शब्द देते हैं और भविष्य के इतिहास को आकार देते हैं। समाचार का हर शब्द समय का दस्तावेज होता है और हर तस्वीर समाज की चेतना का दर्पण बन जाती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल कलम या स्याही से नहीं चलती बल्कि समाज के विश्वास, जनमत और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी से संचालित होती है। मुख्यमंत्री बुधवार को संत कबीर कुटीर पर सीनियर जर्नलिस्ट फार्म चंडीगढ़ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब समाज में संवाद निरंतर, सार्थक और जीवंत बना रहे। इसमें पत्रकारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें हमारी सनातन परंपरा में है। महर्षि नारद को विश्व का पहला संदेशवाहक बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि सत्य, संतुलन और समाज कल्याण का संदेश पहुंचाना था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र चेतना को जागृत किया। हरचंद सिंह बरसट ने सभी को 5-5 पौधे लगाने और संभालने के लिए किया प्रेरित। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह हरियावल नहर के तहत पंजाब मंडी बोर्ड के मुख्यालय में फलदार और पारंपरिक पौधों का लंगर लगाया गया। इस दौरान हरचंद सिंह बरसट की ओर से मंडी बोर्ड के मुख्यालय और मॉडर्न फल एवं सब्जी मंडी मोहाली में 100 पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई। इस अवसर पर आम लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया और
700 पौधे बांटे गए। इससे पहले भी शहीद भगत सिंह हरियावल लहर के तहत पंजाब मंडी बोर्ड के मुख्यालय में पौधे लगाए गए थे, जिनकी देखभाल भी की जा रही है, जिसके कारण वह पौधे लगभग 10 से 12 फीट लंबे हो गए हैं, जिन्हें देखकर बरसठ की ओर से प्रसन्नता व्यक्त की गई। हरचंद सिंह बरसठ ने कहा कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वह हमें सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि दिन ब दिन लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। गर्मी में हो रही बढ़ोतरी का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, इसलिए सभी को पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना सहयोग देना चाहिए ताकि हमारा आसपास हरा भरा रह सके। सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह तुलसीपुर के देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के बीच जाकर दर्शन और पूजन किया। उन्होंने माता की आरती उतारी और प्रदेश के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। सीएम योगी ने मंदिर परिसर की व्यवस्था का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर की स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बात भी की और उनसे आत्मीयता से मुलाकात की। बच्चे मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ बातचीत की और चॉकलेट भी दी। इससे पहले उन्होंने 6 जून को भी मां पाटेश्वरी के दर्शन किए थे। मुख्यमंत्री मंगलवार को बहराइच और श्रावस्ती में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बलरामपुर पहुंचे। वहां उन्होंने देवी पाटन मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम किया। बुधवार सुबह मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। अखिलेश यादव का बड़ा हमला, पेपर लीक में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने पेपर लीक के कथित मामले और राजधानी में सीजीपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है और उन्होंने सत्ताधारी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने सोमवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि छात्रों पर बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया गया। यादव ने कहा, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी सदन में नारे लग रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। सरकार की लाठियों से युवाओं और छात्रों के सिर फोड़े जा रहे हैं। मिशन 2027 यूपी की 403 विधानसभाओं में भाजपा का बूथ सम्मेलन आज बुधवार यानी आज भाजपा प्रदेश में बड़ा प्रयोग करने जा रही है। संगठन की सबसे निचली इकाई यानी बूथों के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ चेहरे एवं मंत्री अलग अलग स्थानों पर पहुंचेंगे। सभी 403 विधानसभाओं में आयोजित बूथ सम्मेलन के दौरान 1918 मंडलों में गठित 1,77,516 बूथों का एक ही दिन में सत्यापन होगा। बूथ अध्यक्षों की रैंडम जांच होगी। अनुपस्थिति मिलने पर जिलाध्यक्ष रिपोर्ट बनाकर प्रदेश इकाई को भेजेंगे। उधर एसआईआर के बाद वोटरों की संख्या घटने से बूथों की संख्या में 10,000 तक की कमी आ सकती है। बूथ प्रबंधन के कौशल से भाजपा ने 2014, 2017 एवं 2019 में अभूतपूर्व जीत दर्ज की, लेकिन 2022 विधानसभा एवं 2024 लोकसभा चुनाव से पार्टी के आधार में कमी आई। मिशन 2027 को लेकर भाजपा बूथ प्रबंधन के करिश्मे से प्रदेश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होना चाह रही है। पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। बीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का दिन छात्रों और नेताओं के बीच तीव्र राजनीतिक बहस का केंद्र रहा। सोमवार को युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए थे। इस घटना के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अस्पताल पहुंच गए, जहां वे घायल छात्रों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने भर्ती छात्रों का हाल जाना, उनके साथ बातचीत की और उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से कहा कि देश का युवा और छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। थलापति विजय तमिलनाडु के 8,000 से ज्यादा मंदिरों में अपॉइंट करेंगे गैर वंशानुगत ट्रस्टी, मांगे गए आवेदन। तमिलनाडु सरकार ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के तहत आने वाले 8,193 मंदिरों में गैर वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसकी बड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य भर के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं।
ये नियुक्तियां तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 49(1) के तहत की जाएंगी। तमिलनाडु सरकार ने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधीन संचालित 8,193 मंदिरों में गैर वंशानुगत ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए राज्य भर के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। HR&C विभाग की ओर से जारी घोषणा के अनुसार ये कदम उन मंदिरों के प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है जहां वंशानुगत ट्रस्टी नहीं है। इन नियुक्तियों को तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 49(1) के तहत किया जाएगा, जो विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिरों के लिए ट्रस्टियों के बोर्ड के गठन का अधिकार सरकार को प्रदान करती है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच पीके को बड़ा झटका, बीजेपी के पुराने दिग्गज ने पकड़ी घर वापसी की राह। जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व में बीजेपी के महासचिव रह चुके सुधीर शर्मा की इसे घर वापसी माना जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए इसे एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी को आज फिर एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। कभी जनसुराज के रणनीतिकारों में प्रमुख नेता माने जाने वाले आज जनसुराज से विधिवत अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। हालांकि आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेता की ये घर वापसी है। जानिए वे कौन है पूर्व भाजपाई जिनकी घर वापसी राजनीतिक जगत को चौंकाने वाली है। जी हाँ, आज जिस नेता की घर वापसी और जनसुराज से मोहभंग होने वाला है उनका नाम सुधीर शर्मा है। ये बीजेपी के नामवर नेताओं में शुमार किए जाते थे। शुरुआत में ये तब चर्चा में आए जब भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। फिर इनके तेज तर्रार और बिहार राजनीति की समझ को देखते बीजेपी का प्रवक्ता भी बनाया गया था। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले हम लोगों ने 9 लाख को दी नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। श्रावस्ती में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं को बिना किसी सिफारिश और वसूली के 9 लाख से अधिक नौकरियां दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और उनका मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उस समय भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे की जोड़ी और सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।